नमस्कार मित्रों। हम फिर आपके साथ हैं और हम अपनी दशांशा की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। हर भाव की हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हमारा छठा भाव पे हम पहुंच चुके हैं। पिछले वीडियो में पांचवें भाव की का हमने विश्लेषण किया था कि बहुत केयरफुली उसको देखना चाहिए। ये छठा भाव भी उसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, बहुत महत्वपूर्ण भाव है। उस पर मैं बात शुरू करूं उससे पहले मैं आपको एक अच्छी न्यूज़ देना चाहता हूं कि सरल ज्योतिष भाग 7 इंग्लिश में ये अवेलेबल है, प्रिंट हो चुका है। तो जिनको बहुत क्वेरी आ रही थी, तो जिनको चाहिए वो भाई ले सकते हैं। ये वर्गों के ऊपर है। सरल ज्योतिष भाग 7 पार्ट 7 इंग्लिश में है। और जो बड़े वर्ग और है, हायर वर्ग जिनको बोलते हैं, या बहुत से छोटे वर्ग भी, जैसे D9 है, D7 है, पराशर और जैमिनी को कंबाइन करके बहुत से आसान तरीके प्रिडिक्शन करने के और बहुत से नए नए आइडिया देखने के इसमें हमने लिया है। जैसे एक बहुत ज्यादा कॉमन आ रहा था LGBT। आजकल भाई साहब अननेचुरल सेक्स वगैरह का वो काम चल रहा है, तो उसको कैसे देखें वो भी इसमें मैंने कवर किया है। ये वैसे देखने में नहीं मिलेगा, है वो कवर किया है। तो सरल ज्योतिष पार्ट 7 मैंने डिस्प्ले भी किया हुआ है अपने इस पे। तो अब हम छठे भाव पर आते हैं, दशमांश के। अब किस लिए ये भाव इंपॉर्टेंट हो जाता है, अब इसको देखिए। पहले दशमांश की लगन। दशमांश क्या है? वो आपके सारे कर्मों का लेखा जोखा है। ठीक है, जो आप करते हैं सारे कर्म, उसमें जो दशम भाव है वो आपके जीविका के कर्म है। आप इस सेंटेंस से, इनसे आप समझ गए होंगे कि जो दशमांश है ये समस्त कर्म है। बहुत बड़ा सेंटेंस है ये, इसको आप समझना। अच्छा, तो अगर मैं लगन से देखता हूं, समस्त कर्मों से, तो छठा भाव हमारी रुकावटों का है, साधना का है, कंपटीशन का है, ऋण रिपु रोग। मैं छठे भाव को साधना बोलता हूं। कि जो हमने ठान लिया, जो हम करना चाह रहे हैं, उसकी हम साधना करते हैं। तो ये साधना है जो मैं अपने कर्मों के लिए करता हूं, समस्त कर्मों के लिए। अब इसी भाव को मैं दशम भाव से देखता हूं, दशमांश के। तो छठा भाव जो जीविका का भाव है, दशम भाव, उससे नवम है। क्या मतलब हुआ? कि मेरे जो जीविका की लगन है उसका भाग्य है ये, मेरी जीविका का भाग्य है। मेरे भाग्य में खुशखबरियां आएंगी, खराब आएंगी, क्या आएंगी। और लगन से देखा तो ये प्रोफेशन का है, साधना का है। क्या साधना करता हूं मैं अपने कर्म के लिए। अब इसको नवम भाव से देखो। आपके टोटल कर्मों का नवम भाव जो है वो भाग्य है। समस्त कर्मों का भाग्य 9th हाउस है। अब 9th हाउस से छठा हाउस वो दशम है। मेरे भाग्य के कर्म, भाग्य मेरे से जो कर्म करा रहा है, जिनका फल मेरे जीविका के भाग्य पर पड़ेगा। मैं उन्नति करूंगा, अवनति करूंगा, गलत चीज में फंसूंगा, क्या व्यापार होगा, क्या काम करूंगा, ये सारा कुछ छठा भाव बताता है।
समझ गए भाई कितना इंपॉर्टेंट है? कंपटीशन का भाव है, तकलीफ का भाव है, साधना का भाव है। ठीक है। अब ये आपके एम्प्लॉय भी दिखाता है, आपके साथ जो काम करने वाले हैं कर्म में, जो सर्विट्यूड, जो सर्वेंट है, उनको भी दिखाता है आपको कैसे कैसे सर्वेंट मिलेंगे आपके टोटल जर्नी में, कर्म की जो जर्नी चल रही है। अब जाहिर सी बात है भाई, सीधा सीधा है, अगर मेलेफिक एसोसिएशन आ रही है, मेलेफिक संबंध आ रहा है, तो आपके सर्वेंट, आपका जो साथ देने वाले, वो अच्छे नहीं मिलेंगे, आपके जीविका का भाग्य कम हो जाएगा। परंतु शनि मंगल भी कई दफे एफर्ट दे देते हैं, अच्छी तरह एफर्ट देते हैं, बहुत काम करा देते हैं। तो एक दूसरा क्या हुआ, छठा भाव जो है हम कहते हैं ऋण रिपु रोग। अब ये जीविका का भाव भाग्य है, तो वो भाग्य आपसे कौन सी जीविका कराता है? प्राय देखा गया है कि जो जीविका आप दूसरों के कष्ट से अपना धन बनाते हैं, जीविका अर्जित करते हैं, वो भी इसी भाव से देखी जाती है। अब वो कौन कौन से काम हो सकते हैं? डॉक्टर्स हैं, तकलीफ से भाई बीमार पड़ा आदमी, उससे धन कमाते हैं। पुलिसमैन, वकील, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर के पास बंदा आता है परेशानी में कि भैया मेरी मदद करो, मुझे बताओ, कुछ गाइड करो, और वो उससे पैसे लेता है, ग्रीड करता है। तो ये देखा जाता है कि जब भी अगर कोई इस भाव से कनेक्टेड प्रोफेशन का मिसयूज करता है, ग्रीड करता है, तो उसके कर्म का भाग्य खत्म हो जाता है। मेलेफिक अगर आ जाए संबंध, कर्म का भाग्य। अब यहां अगर मेलेफिक बैठे हो या वक्री ग्रह की दृष्टि आ रही हो, वक्री ग्रह छठे भाव के स्वामी से संबंध बना रहे हो, वक्री ग्रह छठे भाव को देख रहे हो, तो वो गड़बड़ कर जाए। जैसे हमने पंचम भाव पे देखा था कि त्रिक के साथ आ जाए और वक्री हो, राहु केतु हो, तो प्रोफेशन में, आपकी जीविका में आपको बदनाम होकर के निकलना पड़ता है। इस तरह से छठे भाव का स्वामी इसका अगर दशम भावेश से संबंध हो जाए, तब तो छठे और दस आपके जीविका का डायरेक्ट कनेक्शन हो गया भाई, बिल्कुल दोनों एक साथ हो गए, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। तब 99% ये होता है कि आपको इस तरह का प्रोफेशन मिलेगा। अब ऐसे में अगर आप लालच दिखाते हैं, क्योंकि प्रोफेशन तो अब छठे हाउस से आ गया, दूसरों के कष्ट से आप कमा रहे हैं, अगर लालच दिखा दिया तो वो गड़बड़ हो जाएगी। अब इसमें मैंने प्रॉपर्टी डीलर भी लिखा था, पुजारी, एस्ट्रोलॉजर, जो भी पुजारी ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, टोने टोटके, तू ये उपाय कर ले, वो उपाय कर ले, चल मैं तेरे 21 जब करा देता हूँ, 21,000 रुपये दे दे। चाहे वो सुबह 5 बजे सो रहा हो, कह दे मैं 4 से 5 कर ही आया तेरा जब। ठीक है। तो उन सब की दुर्गति होती है और वो डिसग्रेस में जाते हैं। अब अपना इंडिपेंडेंट अगर काम है, कोई निकाल तो रहा नहीं है, परंतु हाँ, अपमान प्राप्त हो जाता है। और अगर ये भाव अच्छा है, शुभ से संबंध रख रहा है, दशम भाव से संबंध रख रहा है, तो वो अपने व्यवसाय में इज्जत भी पाते हैं, आगे बढ़ते भी हैं, तरक्की भी पाते हैं।
तो यहां मैं फिर दोबारा से इसको वो करता हूं कि भैया ये दशम भाव से नवम है और नवम भाव से दशम है, तो इन दोनों के केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो गया। अब वहां से और किसी केंद्र त्रिकोण का नवम से या दशम से छठे का स्वामी का या छठे का संबंध आ जाए तो भाई साहब राजयोग बना देगा। तभी मैंने कहा ना कि अगर दशम के साथ षष्ठेश की युति हो जाए, संबंध आ जाए, तो अच्छा प्रोफेशन हो जाता है, अब मैलेफिक नहीं आना चाहिए। ठीक है जी साहब। तो वही हमेशा की तरह से हम दो चार कुंडलियों पे हम बात करते हैं और देखते हैं भाई क्या है। हाँ जी, ये पहली कुंडली ली हमने। ये अभी कुछ दिन पहले इसके फादर आए थे कि ये घर में हमारी केयर नहीं करता, बॉम्बे चला गया है, कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ग्रेजुएशन की है, और वहां क्या काम कर रहा है ये भी नहीं बताता, तो कैसा इसका रहेगा फ्यूचर। मैंने इसको ये कहा था बहुत ही बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा जाएगा। इसकी आप जन्म कुंडली बना के देखना, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं भाई छठा भाव देखेंगे हम। छठे भाव में बुध विराजमान है और सूर्य से दृष्ट हैं। बुध की दशा चल रही है अभी, शुरू हुई है, और हमने इसको कहा है कि बुध के बाद जब केतु आएगा इसको बहुत अच्छे राइज मिल जाएंगे। केतु भी उच्च के बृहस्पति से दृष्ट है। ठीक है, ये तो ही अलग बात है। अब छठे भाव का हम विश्लेषण कर रहे हैं। तो छठे भाव में एकादशेश बैठा हुआ है और अष्टमेश बैठा हुआ है। डेबिलिटेटेड सूर्य से ये दृष्ट है। सूर्य दशमेश है। अब इस बुध का कनेक्शन और किसी ग्रह से नहीं आ रहा, केवल सूर्य से आ रहा। तो ये काम जो करेगा इसी तरह का कुछ काम करेगा ये, और उसमें आगे बढ़ेगा। अब यहां पर आप देखो, मंगल जो इसके स्वामी हैं छठे भाव के, वो लग्नेश भी है और लगन को देख रहे हैं। ठीक है। अब यह एक नेगेटिव पॉइंट भी आ रहा है, लगन तो बली हो गई, प्रोफेशन बली हो गया, ओवरऑल प्रोफेशन। परंतु जो षष्ठेश है वो वक्री शुक्र से दृष्ट है और शनि से दृष्ट है, तो कहीं ना कहीं अपमान भी सहना पड़ेगा, परंतु प्रोफेशन में तो राइज मिल जाएगा, उसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है जी। तो ये एक मतलब बहुत ही, जिसको कह लो कि नॉट ए रिच फैमिली, इसके फादर डोमेस्टिक ड्राइवर हैं, परंतु ये पढ़ाई में अच्छा था और इसकी फैमिली में भी पढ़ाई में अच्छे रहे हैं। तो मैंने इसके लिए अच्छा ब्राइट फ्यूचर बुध की दशा में बताया है। अब दूसरा चार्ट लेते हैं। यहां पर आप देखो भाई, अब थोड़ा सा मैंने गड़बड़ वाले लेने शुरू कर दिए हैं। ठीक है। अब यहां देखो कितना बुरा हाल हो गया छठे भाव का। छठे भाव में शनि वक्री बैठे हुए हैं, दशम से या नवम से कोई संबंध नहीं आ रहा, मंगल से दृष्ट हैं, मंगल भी वक्री है, और
सबसे भयंकर बात क्या है? शुक्र से दृष्टि। शुक्र षष्ठेश है, तो ऋण रिपु रोग इनको सबको बढ़ावा दे रहे हैं। साधना नहीं है, दो दो मेलेफिक का संबंध आ रहा है। साधना नहीं है, काम करने की इच्छा नहीं है। अगर मैं लगन को देखूं, ये भी हमने कहा था, लगन में बृहस्पति लग्नेश खुद बैठे हैं, परंतु वक्री हैं, उल्टी तरफ चले नहीं। दशम भाव के दशमेश भी जो है वो राहु केतु के साथ है, और अष्टमेश चंद्रमा के साथ। तो कबाड़ा हो गया ना, साधना नहीं। तो ये मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं रही। काम में जाता है, काम में ठीक ठाक कर लेता है काम, बुद्ध देख रहा है दशम भाव को, कर लेता है, परंतु और गम गलफत जिसको बोलते हैं, ठोक के दारू पीनी, और फिर 10-10 दिन 15 दिन काम पे नहीं जाना, तो वो निकालेंगे ना, क्या करेंगे कि भाई हमें नहीं रखना तेरे को। तो आजकल इसके पिताजी ने इसको रिफॉर्म होम में भी भेज दिया है, पर अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। तो ये छठे भाव का देखो किस तरह का, और हम खुद वक्त खुश हो रहे हैं। शुक्र देख रहा है, सूर्य उच्च का है, बृहस्पति अपनी स्वयं राशि का है, दशम भाव को दशमेश देख रहा है, परंतु मंगल भी तो देख रहे हैं भाई, राहु विराजमान है। मंगल जब भी राहु को देख ले, उत्तेजना दे देता है। तो ऐसे आदमी को शांत रहने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। नेक्स्ट। अब ये चार्ट देखिए, ये राजस्थान के हैं, और एक बहुत ही जाने में पहचाने ज्वेलर, ठीक है। अब यहां पिछली कुंडली की तरह से ही छठे भाव के स्वामी छठे भाव को देख रहे हैं, और शुक्र भी देख रहे हैं। गनीमत ये है कि बुध के ऊपर या छठे भाव पर किसी वक्री ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो छठा भाव बली हो गया। उसका भी बल था पिछले चार्ट का भी, पर वो गलत डायरेक्शन में था, क्योंकि दो दो वक्री ग्रह दिख रहे हैं। यहां पर शुक्र उच्च के हैं, सप्तमेश है, ठीक है। ये ज्वेलर है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और छठे भाव से कनेक्टेड इनका प्रोफेशन है। भाई ज्वेलर भी कोई सीधे सीधे तरीके से तो कमाई होती नहीं उनकी, कोई ना कोई तो हथकंडे करने ही पड़ते हैं, करते हैं। आप अगर खरीदोगे सोना, कोई जेवर खरीदोगे, तो वो रेट लगाएगा आपको 22 कैरेट का। जब बेचने जाओगे किसी उसी के पास या दूसरे के पास, तो पता नहीं वो कितने कैरेट बताएगा, या जब तक आपके पास सर्टिफिकेट ना हो उसका। तो ये कोई इजी, और कोई आपने अच्छा एस्टेब्लिश्ड ज्वेलर को गरीब नहीं देखा होगा, काम तो चलाता है, ठीक है जी। तो यहां पर भी अच्छी पोजीशन है, राहु केतु चंद्रमा के साथ दशम भाव में विराजमान है बहुत अच्छी तरह से। तो मन की बुद्धि तो देख ही ली ना आपने, राहु केतु, ठीक है। सूर्य से सप्तम में मंगल बैठे हुए हैं, ठीक है। ये दो हमने एक दफे एक वीडियो में बनाया था, कि आदमी जो है कैसे भी अपना काम निकाल लेगा, कमाना जानता है, चाहे दूसरों को धोखा देना पड़े, ठीक है जी। तो ये भी हमने अब देख लिया, छठे भाव का काम शुक्र ने, एक्चुअली ज्वेलरी शुक्र भी देता है और सूर्य भी देता है। अब नेक्स्ट चार्ट, ये एक चार्ट और लेते हैं। ये चार्ट में अब आप खुद सोच के बताओ भाई, देखो
ये मेरे पास 2015-16 में आए थे और ये जज है, लगन से काम करते, साधना है। बृहस्पति छठे भाव में विराजमान है और उच्च के बुध से दृष्ट हैं। छठा भाव साधना पूरी शुद्ध है, ठीक है, कोई वक्री ग्रह की दृष्टि नहीं है। अब अगर लग्नेश की बात करूं, लग्नेश शुक्र दशमेश के साथ और द्वितीयेश के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे कि जीविका का भाग्य अच्छा चल रहा है, जीविका का भाग्य अच्छा है। और भाग्य जो ओवरऑल प्रोफेशनल भाग्य है, मेरे कर्मों का भाग्य है, उसमें मेरे कर्म अच्छे हैं। ये छठा भाव इनका बता गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था काफी इंपॉर्टेंट हाउस है, जीविका के बारे में देखने के लिए। अभी इसमें आप राजयोग और लगा के देख सकते हैं किसके साथ आ रहे हैं। 10th हाउस को लगन बना लो और वहां से राजयोग बना लो, इसको रोटेट कर लो चार्ट को, और फिर उस तरह से इसको एनालाइज करो। तो छठा भाव देखे बगैर आप अपनी जीविका डिसाइड नहीं कर सकते। उससे ही आपकी साधना और संघर्ष और जीविका का भाग्य कैसा रहेगा, उसकी सूझबूझ, उसका एनालिसिस आपको मिलता है। और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भाव हो जाता है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही, फिर मिलेंगे।